वाह, ये जियांगचेंग सचमुच बहुत समृद्ध है। हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। हार मत मानो जियांगतियान, इस बार काम के लिए शहर आकर मुझे जरूर अपना मुकाम बनाना है। दादाजी, दादाजी, शायद उन्हें लू लग गई है। गांव से भी अभी आई हो क्या? गांव के लोगों को पता नहीं होता कि दखलंदाजी करना पैसे ठगने का कारण बन सकता है। हम गांव के लोग भले ही अनुभवहीन हों, लेकिन हमने हमेशा दूसरों की मदद करना सीखा है। देहाती, बात नहीं माननी है तो रहने दो, चलो। क्या दादाजी को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? छोटी बच्ची, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांगतियान है। क्या तुम्हारा कोई साथी है? मेरा पोता भी अकेला है, मैं उससे संपर्क करता हूँ, तुम दोनों को मिलवाता हूँ। अरे जल्दी देखो, शेन जोंग आ गए हैं। अरे शेन जोंग आ गए हैं, शेन जोंग आ गए हैं। शेनजोंग, क्या आप हमें पहले से बता सकते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है? शेनजोंग, कृपया कुछ कहें। दादाजी, अरे प्यारे पोते, गड़बड़ हो गई है, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। दादाजी, यहाँ बैठ जाइए। अरे ओ हाँ हो, ध्यान तुम भी बैठो। ध्यान, मेरा पोता वो इस साल 28 साल का हो गया है। भले ही वह कम बोलता हो, लेकिन उसका चरित्र और शिष्टाचार पूरी तरह से दोष मुक्त है। तुमने मेरे दादाजी को बचाया है। दादाजी, तुम्हें कोई बुरा पोता नहीं मिलवाएंगे। दादाजी, अरे ये रहा मेरा पोता शेन जिनसी। तुम दोनों जल्दी से शादी का प्रमाण पत्र ले आओ। दादाजी, अब और नाटक मत कीजिए। फोन पर कहा गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? अरे हाँ, मुझे लू लग गई थी और मैं लगभग मर ही गया था। त्यान ने मुझे बचाया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं को जांच के लिए अस्पताल ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ, बातें मत बदलो। कहता है कि किसी की जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए उससे शादी करनी चाहिए। त्यान ने मेरी जान बचाई है। तुम त्यान को अपनी पत्नी बनाकर घर लाओ, ये मेरी ओर से आभार होगा। अगर आभार ही व्यक्त करना है तो आप खुद क्यों नहीं शादी कर ले? तुम एक लड़के। अरे दादाजी, मैंने आपकी मदद किसी बदले में उम्मीद किए बिना की थी, और फिर मैं अभी गांव से शहर काम करने आई हूँ, और मैं सच में अभी शादी नहीं करना चाहती। देखा आपने, इन्होंने खुद ही कह दिया है। त्यान, तुम सहमत नहीं हो? क्या तुम्हें ये चिंता सता रही है कि शादी के बाद तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं रहेगा? अरे तुम चिंता मत करो, अगर तुम तैयार हो जाओ तो दहेज की रकम तुम तय कर लेना। नमस्ते माँ, मैं जियांगचेंग पहुँच गई हूँ। इतनी अच्छी लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे बस ये डर है कि ये औरत कृतज्ञता के नाम पर हमें ब्लैकमेल करेगी। सच में? अस्पताल को पिताजी के लिए किडनी मिल गई है। आप चिंता मत कीजिए, 28 लाख रुपए की सर्जरी फीस का मैं इंतजाम करूंगी। दादाजी। हाँ त्यान, क्या तुमने आखिरकार सोच लिया है? दादाजी बूढ़े हो गए हैं, मजाक करना पसंद करते हैं। क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, रहने दो। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या? लेकिन मुझे 28 लाख दाइजे की जरूरत है। दादाजी देखिए, मैंने कहा था ना, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। चुप रहो। 28 लाख है ना, कोई समस्या नहीं। हाँ। दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं विरोध करता हूँ। विरोध अमान्य।
इतनी अच्छी लड़की मिलना हमारे शैन परिवार का सौभाग्य है। कोई भी बात हो, शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बताना। चलो चलो चलो। दादाजी, ओ दादाजी, सच में नहीं सोचा था। शहर में अभी आई ही हूँ और सिर्फ आधे घंटे पहले मिले अजनबी आदमी से शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दादाजी तुम्हारा सामान घर ले गए हैं, घर की चाबी। वह मुझे लगता है कि अब देर हो रही है। मुझे अपनी नौकरी के पहले दिन देर हो रही है। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूं? क्या बैठो। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, ये गाड़ी कम से कम 2 से 3 लाख की होगी, है ना? मुझे लगा नहीं था कि शहर में तुम अच्छा कमा रहे हो और ड्राइवर भी है। मुझे तो खजाना मिल गया। 20 लाख से अधिक? मुझे डर है कि आप इस कार का बोनट प्रतीक भी नहीं खरीद पाएंगे। आ गए, शुक्रिया। देखो, तुम शेन ग्रुप में काम करती हो? हाँ, मैं यहाँ क्लीनर के तौर पर काम करती हूँ। तुम चिंता मत करो, वह 28 लाख निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करके कमाऊंगी और जल्द से जल्द तुम्हें वापस कर दूंगी। क्या वह उन लोगों में से नहीं है जो एहसान का बदला लेना चाहते हैं? जियांग थियान काफी दिलचस्प है। शेन जोंग मैडम हमारी कंपनी में काम कर रही हैं। क्या हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं। हमारा शेन परिवार हमेशा काम और निजी जीवन को अलग रखता है। इसके अलावा उसे देखकर लगता है उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। नमस्ते, मैं सोंग तियानचेंग के आंतरिक सिफारिश पर इंटरव्यू पास करके आज नई ज्वाइन करने वाली क्लीनर जियांग तियान हूँ। ओह, मैंने सुना है, गांव से आई है ना? गांव के लोग सच में समय का ध्यान नहीं रखते। गांव से आने में क्या बुराई है? मैं दूसरों की मदद करने के कारण ही लेट हो गई। हमारा शेन ग्रुप तो वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ के कर्मचारी कम से कम सभी के पास स्नातक की उपाधि तो है। तुम जैसे देहाती से ज्यादा इज्जतदार कौन नहीं है। तुम्हें यहाँ सफाई कर्मी बनाना तुम्हारे लिए बहुत ही सम्मान की बात। देर से आकर भी बहाने बना रही हूँ। अगर कंपनी में तुम्हारे जैसे कर्मचारी होंगे जो लोगों में ऊंच नीच का फर्क करते हैं तो कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। क्या शोर मचा रहे हो? हे मैनेजर, जिनशी थोड़ी देर में कंपनी आ रहे हैं। सभी अनावश्यक लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिनशी? हमारी कंपनी के सीईओ का नाम शेन जिनशी है। क्या तुम्हें हमारे सीईओ का नाम भी नहीं पता? शेन जिनशी? ये तो बहुत अजीब है। कंपनी के सीईओ का नाम मेरे नए पति के नाम जैसा है। कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम भी मेरे नए पति वाला ही है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि शेन जोंग तुम्हारे पति है? मैं? तुम बिना वजह किसी को कैसे मार सकती हो? एक देहात से आई हुई सफाई कर्मी हमारी शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में सोचने की हिम्मत करती है? मैं नहीं करती। हे मैनेजर, के ज्वाइनिंग फॉर्म पे लिखा है कि ये अविवाहित है। मुझे लगता है कि ये कंपनी में सफाई कर्मी बनकर आई है, पक्का शेन जोंग के लिए। अयोग्य व्यक्ति ऊंचे सपने देख रहा है। ये तो अपनी औकात से बाहर की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये कौन नहीं जानता कि हे मैनेजर, आप और शेन जोंग बचपन के साथी हैं और आपका प्यार बहुत सच्चा है, न कि इन जैसे निम्न स्तर के लोग जिन्हें सपने देखने का भी मौका नहीं मिलता। अरे, मुझे लगता है कि ये जगह थोड़ी गंदी है। अब क्या देख रही हो? जल्दी करो, अपना काम ठीक से करो और फर्श को साफ करो। अरे वाह, मेरे जूते। क्या तुम अंधी हो? मैनेजर के ब्रांडेड जूते गंदे कर दिए। क्या तुम देहाती इसका हर्जाना भर सकती हो? कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, बस साफ कर दो। हे मैनेजर, आप कितनी दयालु हैं। क्या देख रही हो? जल्दी से हे मैनेजर के जूते साफ करो। मुझे अभी भी 2,80,000 वापस करने हैं। इस नौकरी की तनख्वाह अच्छी है, मैं गुस्से में आकर इसे छोड़ नहीं सकती। अगर तुम इसे ठीक से साफ नहीं कर सकती तो घुटनों पर बैठकर करो। ज्यादा मत बनो। नहीं बैठेगी क्या? घुटनों पर बैठकर साफ करो। छोड़ो मुझे।
शेन जोंग आ गए हैं। चुप जाओ। छोड़ो। जिनशी, शेन जोंग साहब। शेन जोंग साहब। शेन जोंग साहब। क्या तुम सच में शेन ग्रुप के सीईओ हो? शेन जोंग ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक निचले दर्जे की है। इसने हद पार कर दी है। मैं इसे अभी बाहर निकाल देती हूँ। रुक जाओ। हमारी कंपनी जिन कर्मचारियों को भर्ती करती है, क्षमता और अनुभव के अलावा चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को भर्ती करते समय क्या तुम उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटते हो? एचआर विभाग में जाओ और खुद इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करो। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। शेन, हे मैनेजर, कृपया मेरे लिए कुछ कहो। मैं ले जाओ इसे। शेन जोंग में गलत थी। शेन जोंग, मैं अब दोबारा ये करने की हिम्मत नहीं करूंगी। शेन जोंग, मैं गलत थी। शेन जोंग, मुझे माफ कर दो। शेन जोंग। जिनशी, मीटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। 1 मिनट में मेरे ऑफिस आना। ठीक है। गई ये सफाई कर्मी जरूर शेनजोंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से निकाल दी जाएगी। जी, ये इसके लायक है। वह शेन जोंग पर आंख क्यों रखती है? क्या मेरा यह जल्दबाजी में किया गया विवाह का पति सचमुच खरबपति सीईओ है? शेन जोंग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम सच में शेन ग्रुप के सीईओ हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। तुमने अभी अनजान होने का नाटक क्यों किया, जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं? उस समय उस पूरे माहौल में मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, इसलिए मैंने बाहरी लोगों के सामने अपने रिश्ते का ऐलान नहीं किया। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं हम दोनों के पति पत्नी होने की बात छिपा कर रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि चुपचाप शादी करना अच्छा है। चुपचाप शादी? मैं आपसे इस तरह शादी करके अपने काम पर असर नहीं डालना चाहती। हालांकि आप चिंता न करें, मैं आपके साथ अपने संबंध के कारण बिल्कुल भी कोई सिफारिश भी नहीं करवाऊंगी। लगता है मैंने पहले ही इसे गलत समझा था। वाह, मैं अब काम पर जाऊंगी। इसके साथ शादी करना दरअसल काफी अच्छा लग रहा है। मुझे छूना है। हाँ हाँ। अरे, ये सफाई कर्मी अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुई है? क्या ये सच नहीं है? वह इकलौती ऐसी है जो शेन जोंग पर गलत नजर रखती है और अभी तक बर्खास्त नहीं हुई है। लगता है उसके पास कोई तरकीब है। ग्रुप में सूचित कर दें कि 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी। सर। जिनशी, आपका हार्ट थोड़ा टिरा है। ठीक है, भविष्य में इस तरह के काम मैं खुद ही कर लूंगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे, वह क्या आपको शेन जोंग और हे मैनेजर के बीच के रिश्ते के बारे में पता है? क्या आपको ये भी नहीं पता? हे मैनेजर और शेन जोंग बचपन के साथी हैं। भले ही शेन हे परिवार में झगड़ा है और वे एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी नहीं करते, लेकिन हे मैनेजर शेन जोंग के लिए बहुत ही गहरा प्रेम रखती है। वह खास तौर पर शेन जोंग के लिए शेन परिवार आई थी। तो शेन जोंग ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उसकी 3 साल से एक प्रेमिका है। उसकी प्रेमिका है? उसे किसी से प्यार है? क्या वह हे चुयुए है? हे मैनेजर के अलावा और कौन हो सकता है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हे मैनेजर शेन जोंग को पसंद करने वालों के प्रति बिल्कुल भी नरम नहीं है, इसलिए अब तुम शेन जोंग को पसंद मत करना।
ठीक है, मैं फाइलें भेजने जा रही हूँ। शैन जिनशी को कोई पसंद है, फिर भी उसने मुझसे शादी क्यों की? क्या इसलिए कि वे दोनों शादी के बंधन में नहीं बन सकते थे और दादाजी के शादी के दबाव से बच नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुझे चुनकर समझौता कर लिया। धोखेबाज। शेनजोंग, क्या हमें आपके और मैडम के रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहिए? नहीं, रहने दो। हमारी शादी गुप्त है, इसलिए गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूं कि कंपनी में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपकी शादी हो गई है। तुम लोग अभी किसकी शादी की बात कर रहे थे? शेनजोंग, ये मेरी गलती नहीं है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, बिल्कुल। आपने किससे शादी की है? वह औरत कौन है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं आपकी वजह से ही इस कंपनी में आई हूँ। मैं तुमसे ये बात कई बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। हे छुयुए, अगर तुम्हें अभी भी शेन परिवार में काम करना है तो इस तरह की बातें आगे से मत दोहराना। हेलो गौतमदर, आप कंपनी आ रही हैं, मैं आपको लेने आता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कंपनी में काम करती है। मैं वैसे भी जियांगचेंग आ रही हूँ, तुम अपना काम करो, थोड़ी देर में कंपनी में मिलते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्ते। मैं अपनी गोद ली हुई बहू से मिलने जा रही हूँ। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों व्यवस्थित किया है? मैडम, आपका ओहदा ऊंचा है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मैंने आज जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हैं क्योंकि मैं घुलना मिलना चाहती थी। मुझे डर है कि कहीं मेरी बहू डर न जाए। मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप थोड़ी देर में मुझे शेन परिवार से ले जा सकते हैं। ठीक है मैडम। मैडम को विदा करें। हे मैनेजर, आपको किसने नाराज किया है? आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी खबर मिली है, शेन जोंग की धर्म माता नानचेंग फुरेन कंपनी आ रही है। सभी उनके स्वागत की तैयारी में व्यस्त हैं। अगर मैं नानचिंग फुरेन की नजरों में आ गई तो वह निश्चित रूप से मुझे और जिंशी को मिला देंगी। इस जिनशी में वास्तव में बहुत क्षमता है। इतनी बड़ी कंपनी को इतने अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है। बहुत बढ़िया। मुझे माफ करना बच्चे, तुम ठीक हो? ओह, तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैं वो देखकर लगता है कि ये गांव से आई कोई बूढ़ी औरत है। ये इंटरनेशनल ग्रुप शेन है। क्या ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए आने की जगह है? जल्दी यहाँ से निकलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जियांग तियान, कहीं ये बूढ़ी औरत तुम्हारी गांव की रिश्तेदार तो नहीं है? जियांग तियान, क्या ये मेरी गोद ली हुई बहू का नाम नहीं है? आंटी, आप ठीक है? हम वहाँ चलकर थोड़ा आराम करते हैं। ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। सच में एक अच्छी बच्ची है। चियांग तियान, तुम ग्रामीण लोग वास्तव में बहुत दखलंदाजी करते हो। ये बूढ़ी औरत यहाँ बाधा बन रही है। क्या तुम इसे जल्दी से बाहर नहीं निकाल सकते हो? ये आंटी गिर गई हैं। उन्हें यहाँ थोड़ा आराम करने दीजिए। हमारी कंपनी में तो हर कोई व्यापार के महान और कुलीन व्यक्ति। अभी तो शहर के मालिक की पत्नी आने वाली है। एक बदबूदार निम्न व्यक्ति यहाँ बैठ जाए तो ये कंपनी की छवि खराब करेगा। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले पाएंगी? अगर आंटी यहाँ बैठी हैं, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप खुद को श्रेष्ठ समझती हैं। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अगर आप इस तरह पूर्वाग्रह रखते हैं तो क्या ये हास्यास्पद नहीं है? और पलटकर जवाब दे रही हो, कंपनी के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुम शेन ग्रुप हमेशा लेई फेंग की भावना का प्रचार करता रहा है। आखिर ये नियम कब बदल गया है? अगर कंपनी का कर्मचारी किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है तो क्या ये एक गलती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए? ओह बढ़िया, तुम्हें बोलने की इजाजत है।
क्या देख रही हो? तुम्हें निकाल दिया गया है, अभी यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था शेन ग्रुप का व्यवहार इतना खराब हो सकता है। एक मामूली सी मैनेजर कर्मचारियों को अपनी मर्जी से निकालने की हिम्मत कैसे कर सकती है ये? आज मैं यहाँ हूँ, जियांग तियान को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा बल्कि तुम्हें निकाला जाएगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे नौकरी से निकालोगी? हमारी हे मैनेजर हे परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं और शेन जोंग की बचपन की दोस्त हैं। उनके रिश्ते तो सोने जैसे मजबूत हैं। तुम क्या चीज हो जो यहाँ आकर पागलपन कर रही हो? बस करो। नानचेंग की मैडम बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। वह जल्दी कंपनी पहुंचने वाली है। इस बदबूदार बुढ़िया को और इस मरी हुई सफाई वाली को मैडम की नजरों में कांटा मत बनने दो। गार्ड, इन दोनों चीजों को बाहर फेंक दो। तुम क्या कर रहे हो? जो कुछ भी है मुझ पर करो, छोड़ो मुझे। डरो मत, मैं देखती हूँ आज कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं देखूंगी शेन जिनशी वो नालायक हाथ उठाने वालों के साथ क्या करता है। बदतमीजी। ओह बदबूदार बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शेन जोंग का अपमान करने की? मरने का शौक है? तुम किस तरह की इंसान हो जो मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रही हो? अरे बुढ़िया, मुझे लगता है कि तुम जीने से उब गई हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा खुद का घर है? उन दोनों को यहीं पर मजबूती से पकड़ो। हे चुयुए, तुम्हें इतना नहीं चढ़ना चाहिए। हम शेन जोंग से जरूर न्याय मांग सकते हैं। तुम एक गांव से आई हुई बदबूदार सफाई कर्मी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत करो। शिकायत करना चाहती हो? क्या तुम सच में इसके लायक हो? बार बार मुझसे पंगा लेना। क्या तुम सीधे तरीके से बात नहीं मानोगी? आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया। अरे शेन जोंग आ गए हैं। जिनशी, छोड़ो। गौडमदर, क्या आप ठीक हैं? गॉडमदर, आप सिटी लॉर्ड की पत्नी हैं। जी हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी ये बड़ी इज्जत नहीं ले सकती, बल्कि इस छोटी लड़की से माफी मांगो। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। क्या हुआ? क्या तुम इतनी अनिच्छुक हो? तुम ऐसी लोग जो सिर्फ कपड़ों का सम्मान करते हैं, लोगों का नहीं, बस इतनी ही औकात रखते हो। गौडमदर, इस मामले में मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगा। आज जियांग तियान की वजह से ही सब ठीक हुआ, लेकिन इतनी अच्छी इंसान को जल्द ही नौकरी से निकाला जा रहा है। इस मामले में तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। जियांग तियान को नौकरी से निकालना है? जिनशी, देखो, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तुम जानते हो कि मैं कैसी इंसान हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अब जियांग तियान बार बार मेरा विरोध नहीं करती तो मैं उसे निकालने के बारे में नहीं सोचती। क्या ऐसा ही है? वे लोग हमें देहाती कहकर बुला रहे थे। वे लोगों को नीचा दिखा रहे थे। इस तरह की चीज जिसके पास थोड़ी सी भी भावना है वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी सिटी लॉर्ड की पत्नी आई थी तो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन तुमने बॉस का अनादर किया, ये सच है। अनादर? तुम लोगों को वर्गों में बांटते हो और मुझे लगभग बाहर फेंकने ही वाले थे। आज जो हुआ वास्तव में ये मेरी गलती थी। मैं भी जियांग तियान से नाराज हो गई थी और मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया। जिनशी, जो भी हो, जियांग तियान ने बॉस का अनादर किया। ये एक सच्चाई है। जब वो मुझ जैसी बॉस का अनादर करने की हिम्मत कर सकती है तो आगे क्या होगा? ठीक है, जरूर। आज सब लोग यहीं मौजूद हैं, तो मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। जिम्तियान को भविष्य में चाहे वह कोई भी गलती करे, कंपनी में कोई भी उसे अपनी मर्जी से नौकरी से नहीं निकाल सकता। वह तो बस एक गांव से आई सफाई कर्मी है। उसका इतना पक्ष क्यों ले रहा है? क्योंकि वह मेरी है। क्योंकि वह मेरी है। शिनजोंग, बॉस का अपमान करना मेरी गलती थी, लेकिन मैं महापौर की पत्नी की मदद करने के लिए इतना सम्मान नहीं चाहती। अगर मैं भविष्य में कोई गलती करती हूँ तो मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लूंगी। ठीक है। वास्तव में एक अच्छी बच्ची है। ये देखते हुए कि तुम और जिनशी बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हिसाब नहीं करूंगी, लेकिन भविष्य में मेरे सामने कम आना। चलो चलो बाहर चलकर बात करते हैं। हम चलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। जिनशी, आज वाकई मेरी गलती थी। मैं सोच रही थी कि महापौर की पत्नी आ रही है तो मैं उन पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ूं, लेकिन वह वास्तव में बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुई। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, चैन परिवार में काम करते समय
लोगों को पूर्वग्रह की नजर से मत देख। अगर मेरी गौरंदर इतनी दयालु न होती, अगर वो वाकई में इस मामले को आगे बढ़ाती, तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाता। हाँ, आज मेरी गलती थी। शेनजोंग, अंगूठी आपने बनवाई थी वह आ गई है, क्या ये ठीक है? कितनी सुंदर है। ठीक है, शेनजोंग ने जो अंगूठी बनवाई है वह बहुत कीमती है, ये किसके लिए है? बकवास। शेन जोंग के पास कोई महिला नहीं है, यह निश्चित रूप से हे मैनेजर के लिए है। सभी इतने सारे लोग थे और महापौर की पत्नी का मामला भी हुआ, इसलिए उन्होंने इसे मौके पर ही नहीं दिया। मुझे पता था कि जिनशी के दिल में मैं हूँ। जिनशी, तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिली है, तुम्हें उसे अच्छे से संजोना चाहिए। आप निश्चिंत रहे, मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये अच्छा है। काफी देर हो गई है तो मैं अब चलती हूँ। बहू से मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, मैं छो आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों अच्छे से रिश्ते को आगे बढ़ाओ। मैं पहले काम पर जाती हूँ। जी अंकतियान। क्या तुम मुझसे बच रही हो? नहीं, तुम। अंगूठी। यह शादी की अंगूठी है, ऐसी है, पसंद आई होगी। नहीं, इसे पहनकर काम पर जाना बहुत दिखावा होगा। इस तरह कॉलर के अंदर रखो तो यह दिखावा नहीं लगेगा। जिनशी, जिनशी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो, हे मैनेजर, आप गलत मत समझिए। अभी मेरी गर्दन मुड़ गई थी और फिर शेनजोंग मुझे आईडी कार्ड दे रहे थे। मैं पहले काम पर जाती हूँ। ओह, क्या ये मेरी पुरानी क्लासमेट जियांगतियान नहीं है? हुआंगशुन, तुम हमेशा गांव में नहीं रहती थी, तुम ही बड़े शहर में कैसे आ गई? और वो भी एक क्लीनर बन गई? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? आखिरकार हम पुराने क्लासमेट्स हैं, काफी लंबे समय बाद मिलना हुआ है, क्या तुम मुझे इतना भी सम्मान नहीं दोगी? क्या तुम नानचेंग की लॉर्ड्स वाइफ को जानती हो? मैं अभी लॉर्ड्स वाइफ के लिए बस ड्राइवर का काम करता हूँ, पहले ही क्लास जंप कर चुका हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी में जिसकी बराबरी नहीं कर सकती हो। बकवास, रास्ता छोड़ो। तुम होती कौन हो जो मुझे ऐसे धक्का देने की हिम्मत कर रही हो? अरे अरे अरे, ये है मिस नहीं है। हुआंगशुन, जब तुम पहले मेरे घर पर काम करते थे तो चोरी की वजह से तुम्हें निकाल दिया गया था। क्या हुआ? अब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अब लॉर्ड्स वाइफ के भी ड्राइवर बन गए हो। हे मिस, आप मजाक कर रही हैं, वो सब पुरानी बातें हैं। ओह, मुझे लगता है कि तुम और जियांगतियान में अनबन है। हे मिस को देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। जियांगतियान सच में कोई अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे के दम पर जिनशी को लुभाती है। हालांकि अगर तुम मेरी मदद कर सको और उसे सबक सिखा सको तो ये कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। जी, आप निश्चिंत रहे, मुझे उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। बताइए, आप उसे कैसे सबक सिखाना चाहती हैं?
जियांग तियान, क्या मैंने अभी अभी आपको छूट दे दी थी? क्या तुम पागल हो? हट जाओ। उस समय जब तुम स्कूल में थी, तुम्हारे पास संगीत की बहुत प्रतिभा थी। तुमने तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। कितनी शान की बात थी। तुम मुझे परेशान करना बंद क्यों नहीं करते? कितना अहंकार है। उस समय जब तुम प्रतियोगिता में थी, न्यायाधीश को लुभाने के बाद तुम्हें अयोग्य घोषित किया गया। उसके बाद से ही तुम गांव में जैसे तैसे जी रही होगी। मुझे तो लगा था तुम हमेशा गांव में ही बुढ़ापे तक रहोगी। मुझे लगा तुम बूढ़े होकर गांव में ही मर जाओगी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जियांगचेंग भी आओगी और एक सफाई कर्मचारी बन जाओगी। यह क्या चल रहा है? तुम इतनी बकवास मत करो। अरे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वरना उस वक्त तुम्हें एक्सपोज करके प्रतियोगिता से क्यों बाहर निकाला गया था? जियांग तियान, अब तुम शेन परिवार में आ गई हो। क्या तुम अपनी पुरानी आदत पर वापस नहीं आ गई? शेन जोंग को फांसाना चाहती हो और उसके बिस्तर पर चढ़ना चाहती हो? हाँ? क्या ये सच है? हे भगवान, वह तो सच में ऐसी औरत है। हुआंग शुन, तुम बकवास मत करो। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। उस क्लासिकल संगीत प्रतियोगिता में तुमने जानबूझकर जगह खरीदने की कोशिश की थी, इसीलिए तुमने मुझे फंसाने के लिए जज को रिश्वत दी थी। अरे, क्या सच में तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो तुम मुझ पर मुकदमा चला सकती हो। तुम अरे, ठीक है। पुरानी बातों को अभी के लिए भूल जाते हैं। लेकिन तुम अब सफाई कर्मचारी क्यों बनी हो? क्या तुम शेन जोंग को फंसाना नहीं चाहती? और क्या तुम अमीर परिवार की बहू बनना चाहती हो? मेरी शादी हो चुकी है। क्या सच में तुम्हारी शादी हो चुकी है? कौन सा आदमी तुमसे शादी करेगा? वैसे तुम्हारे पास कुछ खूबसूरती तो है। भले ही कोई आदमी तुम्हें चाहता हो, वो भी ऐसा ही होगा जिसके पास सच में कुछ नहीं होगा और वो दिखावे के लायक नहीं होगा। ये अंगूठी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जियांग तियान, ये अंगूठी तुम्हारी है? ये मेरे पति ने मुझे दी है। ये हो ही नहीं सकता। ये अंगूठी शेन जोंग ने शादी में देने के लिए विशेष रूप से बनवाई थी। क्या तुमने गलत तो नहीं देखा? यह अंगूठी शेन जोंग ने एक मशहूर डिजाइनर से विशेष रूप से बनवाई थी। इस हीरे की अंगूठी की शुद्धता पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगी। इसकी कीमत 10 करोड़ से अधिक है। मैं गलत नहीं हो सकती। जियांग तियान, तुमने भी किसी देहाती से ही शादी की है ना? अब तुम बताओ, तुम्हारा वह गरीब पति इस करोड़ों की कस्टम मेड अंगूठी को कैसे खरीद सकता है? तुमने ये अंगूठी चुराई तो नहीं है? ओह, वह पहले क्लासिकल संगीत प्रतियोगिता में भाग लेती थी। वह जजों को बहकाती थी और जब उसे प्रतियोगिता से निकाला तो उसकी बहुत बदनामी हुई। वह चरित्रहीन है। शेन जोंग जैसा बड़ा आदमी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये अंगूठी उसने जरूर चुराई होगी। लोग कहते हैं कि देहाती लोग चोर होते हैं। लगता है ये बात बिल्कुल सच है। मैंने ये नहीं चुराई है, तुम्हें विश्वास हो या ना हो। हे चोरनी, तुम क्या भागने की कोशिश कर रही हो? इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। नहीं, तुमने उस पर पैर रखा है। ये तुम्हारा काम नहीं है, बीच में मत पड़ो। इस तरह के लोगों को जेल में होना चाहिए। दूर हटो, दूर हटो। अरे नहीं, इसने तो अंगूठी को तोड़ दिया। आप सब इसे पकड़ो और इसे शेन जोंग के ऑफिस ले चलो। चलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेन जोंग, जियांग तियान ने आपके वो अंगूठी चुरा ली है और हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसने कहा यह अंगूठी इसने चुराई है। यह अंगूठी मैंने ही इसे दी है। क्या? शेन जोंग, क्या आपने शादी कर ली है? हाँ, बिल्कुल, मैंने वास्तव में शादी कर ली है। तो मैडम प्रेसिडेंट कौन है? क्या पूछने की जरूरत है? अंगूठी जियांग तियान के हाथ में नहीं है क्या? ओह, ये सच में शेन जोंग ने दी है, लेकिन ये मेरे दादाजी को बचाने के लिए आभार व्यक्त करने हेतु थी।
तो आपने क्यों कहा कि ये आपके पति ने आपको दी है? जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वे पीठ पीछे मुझे पति कहकर पुकारते हैं। क्या आप लोग देख नहीं सकते? ये मुझे गुपचुप तरीके से पसंद करती है। जियांग तियान जी, अपने प्यार को आपको जरा नियंत्रित करना होगा। आप हमेशा मुझसे शादी करने का सपना देखती हैं, पर मैंने पहले ही शादी कर ली है। आपको अपने संबोधन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है शेन जोंग, मैं गलत थी। तो बात ये है, ठीक है, जल्दी से काम पर वापस जाओ, सब बिखर जाओ। हुआंग शुन ने मेरी अंगूठी कुचल दी है। रुको, शिनजोंग, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो मुझे मूल कीमत चुकाओ या थाने जाकर आत्मसमर्पण करो। नहीं शिनजोंग, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और मैं अभी नानचिंग फॉरेन का ड्राइवर हूँ। मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता। तुम जैसे लोग क्या मेरी गॉडमदर के ड्राइवर बनने के लायक भी हो? बेबी, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? बेवे? शादी को सीक्रेट रखना था, है ना? तो ये बाहर कैसे आ गया? वह मेरी आंखों के सामने ही तुम्हें धमका रहा था, और अगर मैं अब भी ये बात छिपाता तो क्या मैं फिर भी एक आदमी कहलाऊंगा? तुम्हारे दिल में कोई और है, फिर भी तुम हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते हो। तुम सचमुच एक धोखेबाज हो। अरे जांग तियान, तो तुम्हारे पति शेन जोंग हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जियांग तियान, नहीं नहीं मैडम प्रेसिडेंट, मेरी गलती है, मैंने गलती कर दी। क्लासिकल संगीत प्रतियोगिता के दौरान तुमने मुझ पर आयोजक को बहकाने का झूठा इल्जाम लगाया, जिस कारण मुझे प्रतियोगिता बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और मेरी इज्जत तो मिट्टी में ही मिल गई। अब तुम वही चाल दोबारा चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो तुम इसे कैसे हल करना चाहती हो? शेन बॉस, मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। खुद ही जाकर मेरी धर्म माँ के पास से इस्तीफा दे दो, और अब से मुझे जियांगचेंग में फिर कभी मत दिखना। दफा हो जाओ। शेन बॉस धन्यवाद, शेन बॉस धन्यवाद। और सुनो, मुआवजे की बात, ये मत समझना कि मैं भूल जाऊंगा। इसके अलावा मेरे और मेरी पत्नी के बीच ये छिपा हुआ विवाह संबंध है। अगर तुमने किसी को बताने की हिम्मत की तो मैं खुद इसके परिणाम भुगतने होंगे। जी जी। मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। हम दोनों के बीच के संबंध अगर सार्वजनिक हो जाते तो आज जैसी ये चीज दोबारा नहीं होती। अगर ये सार्वजनिक हो जाता तो तुम्हारी प्रेमिका हे चुयुए के उस स्वभाव के कारण वह मुझे चीर नहीं देती क्या? ये छिपा हुआ विवाह बहुत सारी परेशानियों को कम कर देता है। ये एकदम ठीक है। ठीक है, मैं अब काम पर जाती हूँ। शेन बॉस, क्या आपको 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में आपकी जान बचाने वाली वो लड़की याद है? कोई खबर मिली? क्या वह जियांग तियानी है? हाँ, डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। आपकी जान बचाने वाली लड़की जियांग तियानी है। धन्यवाद। मैंने अपने दादाजी के विवाह के दबाव से निपटने के लिए और उन महिलाओं से बचने के लिए जो मुझ पर लट्टू रहती थी, मैंने हमेशा बाहर यही घोषित किया था कि यह महिला ही मेरी प्रेमिका है और मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उससे शादी कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि ये किस्मत का दिया हुआ संबंध है। ये दर्शाता है कि आप और मैडम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, चापलूसी करना बंद करो। जल्दी जाओ और एक उपहार तैयार करो जो मुझे जियांग तियान को देना है। वह हुआंग शुन निकम्मा, मुझे नहीं पता कि उसने मेरा नाम लिया है या नहीं। हे मैनेजर, आप गुस्सा मत होइए। आप तो सीईओ की पत्नी है। हुआंग शुन की हिम्मत कैसे होगी कुछ कहने की? तुम्हें कैसे पता चला कि जिनशी शादी करने वाला है? शेन जोंग ने खुद कहा कि उन्होंने शादी कर ली है। हे मैनेजर, सीईओ की पत्नी, आप और शेन जोंग तो साथ आ गए हैं।
आप लोग इसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है किसी को भी नहीं पता है जिनशी की पत्नी कौन है। अहे, आखिरकार मैं कंपनी की मैनेजर हूँ। अगर ये बात सार्वजनिक हो गई और जब ये बात सबको पता चल जाएगी तो शायद ये मेरे काम को प्रभावित करेगा। आगे से कंपनी में मुझे मैनेजर ही बुलाना। कंपनी में मैं आपको मैनेजर बुलाती हूँ, लेकिन निजी तौर पर मुझे आपको सीईओ की पत्नी बुलाना ही पसंद है। तुम्हारी मर्जी। बस ये जिनशी आजकल मुझसे बहुत ठंडा व्यवहार कर रहा है, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए ताकि मैं जिनशी का ध्यान आकर्षित कर सकूं? दरअसल शेन जोंग आजकल काफी व्यस्त हैं। वह दुओहाई खाड़ी की जमीन लेना चाहते हैं। अगर आप उन्हें वह जमीन दिलाने में मदद करती हैं, तो वह निश्चित रूप से आपसे प्रभावित होंगे। हाँ, जैसे ही मैं ये जमीन हासिल कर लूंगी, जिनशी मुझे अलग नजरिए से देखेगा और मुझसे प्यार करने लगेगा। आखिर आप मुझे क्या देने वाले हैं? आप खुद ही देख लीजिए तो पता चल जाएगा। कैसा लगा? पसंद आया? आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? आपका जन्मदिन आने वाला है ना? मैंने जांच की और मुझे पता चला कि आपने कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर क्लासिकल संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया था। आप बहुत प्रभावशाली हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको यह तोहफा पसंद आए। क्या आप सच में मुझ पर विश्वास करते हैं? उस क्लासिकल संगीत प्रतियोगिता में आयोजक को बहकाने के इल्जाम में मुझे प्रतियोगिता से निकाल दिया गया था। क्या मैं बेकसूर हूँ? बिल्कुल, आप मेरी पत्नी हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आप बेकसूर हैं। अगर उस समय किसी ने मुझ पर उनकी तरह विश्वास किया होता, तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती और मुझे गांव में छिपना नहीं पड़ता। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। हम दोनों पति पत्नी हैं। अब से आप और मेरे बीच शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। शेन जोंग, क्या हुआ? आपके काफी समय से नियोजित दुओहाई खाड़ी की जमीन पर हे चुयुए ने बिना पूछे ही एक क्लासिकल संगीत बैंड को ढूंढ लिया है और प्रतिद्वंद्वी के वेस्टर्न बैंड के साथ मुकाबला शुरू कर दिया है। समझौते के मुताबिक जो कोई भी हारता है वह दुओहाई खाड़ी की जमीन मुफ्त में सौंप देगा। कचरे का झुंड। तुम लोग हद पार कर रहे हो। हाँ, यांगचेंग के नंबर। एक क्लासिकल बैंड की क्षमता वास्तव में अच्छी है, लेकिन क्लासिकल संगीत में कोई दम नहीं है। इसे वेस्टर्न संगीत का मुकाबला नहीं करना चाहिए। तांटिंग, तुम देशद्रोही गद्दार हो। तुमने विदेशियों के साथ मिलकर हमारे देश की जमीन हड़पने की कोशिश की है। ये बाजार में हमेशा ताकतवर की ही चलती है। हमने प्रतियोगिता से पहले ही तय कर लिया था कि आज शास्त्रीय संगीत पश्चिमी संगीत से होगा मुकाबला। जो जीतेगा जमीन उसकी हो जाएगी। चुयुए सिर्फ हमारी मैनेजर हैं। शेन जोंग नहीं आई हैं, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हमने हे चुयुए के साथ पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और तुम्हारी कंपनी की मुहर भी लगी हुई है। अगर शेन जिनशी खुद भी यहाँ आ जाए, उसे भी ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारी हे मैनेजर है परिवार की बेटी हैं। उन्होंने शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत दोनों में सर्वोच्च संगीत संस्थान से स्नातक किया है। इस प्रतियोगिता में हमारी हे मैनेजर ही मुख्य आकर्षण है। हे मैनेजर, प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। तुम हार गई। अगर तुम्हें मुकाबला करना ही है तो अगली बार आना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तय हो गया था कि जो जीतेगा दुओहाई खाड़ी की जमीन उसकी होगी। तुम सब लोग कायर हो, मुकाबला हार गए तो हार स्वीकार करनी होगी। हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो। कुछ दिन नहीं मिले और तांजोंग की शान बहुत बढ़ गई। जिनशी, तुम यहाँ कैसे? तुम इतना बहंगामा कर रही हो। क्या तुम ये बात मुझसे छिपाना चाहती थी? तुम दुओहाई खाड़ी की जमीन के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। तांतिंग सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। शेनजोंग, हमने हे चुयुए के साथ पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपकी कंपनी की मुहर भी लग गई है। आप ये प्रतियोगिता पहले ही हार चुके हैं। आप यहाँ आए हैं, क्या आप अपना वादा तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि मुहर लग चुकी है, तुम शेन परिवार जाहिर तौर पर अपनी बात पर कायम रहेंगे। अच्छा शेनजोंग, बहुत उदार। इतनी जल्दी क्या?
मैंने अनुबंध देख लिया है। अनुबंध के नियमों के अनुसार जब तक दोनों पक्ष उस टीम को नहीं भेजते जो मुकाबला नहीं कर सकती, हार मान लेती है, तभी दूसरे पक्ष को विजेता घोषित किया जाता है। सही। हमारी टीम में अभी भी मैं हूँ। ए मैनेजर, हमारी बैंड के सदस्य किसी पर भी दया नहीं दिखाते हैं। अगर आप हार गई तो एक बड़ा मजाक बन जाएगा। मैं है चूयुए। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि पश्चिमी संगीत हमारे सर पर खड़ा होकर हुक्म चलाए। पश्चिमी संगीत हमारे शास्त्रीय संगीत के बराबर नहीं है। जिनशी, यह प्रतियोगिता मैं निश्चित रूप से जीतूंगी और तुम्हारे लिए जमीन जीतूंगी। हमारा पश्चिमी संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और इतिहास बहुत पुराना है, और तुम लोगों का शास्त्रीय संगीत इसे बहुत कम लोग सुनते हैं, किसी मंच के लायक नहीं। आज हम एक साथ बजाकर देखते हैं ताकि तुम लोग खदुशी हार मान लो। शुरू करो। शिमियान माइफू। तुम लोगों का शास्त्रीय संगीत सच में यह कमजोर है। हे मैनेजर एक प्रतिष्ठित परिवार से है जिन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग मिली है। वह सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में निपुण है और अनगिनत पुरस्कार जीत चुकी है। किसी विदेशी से निपटना ये तो बच्चों का खेल है। हाँ, हे मैनेजर की संगीत प्रतिभा को पूरा जियांगचेंग जानता है। यह प्रतियोगिता हे मैनेजर ही जीतेंगी। गलत। हे चूयुए हारने वाली है। तुम एक सफाई कर्मी हो, तुम्हें क्या पता। तुम दूसरों की तारीफ करके अपनी ये तक कम क्यों कर रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अभी हे चुयुए के तौर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हे चूयुए का मूल कौशल और प्रतिभा सच में अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आतुर है और बहुत जोर लगा रही है। अगर दिल शांत नहीं है तो तार स्थिर नहीं रहते। आधे मिनट के भीतर वह निश्चित रूप से हार जाएगी। जियांगतियान, मुझे लगता है तुम जल रही हो। हे मैनेजर प्रतिभाशाली है। देखा ना, हे मैनेजर की क्षमता पर तुम्हारे जैसे लोग सवाल नहीं उठा सकते। हे मैनेजर लगी रहो। वह और जोर नहीं लगा सकती। हे मैनेजर बस जीतने ही वाली है। बस इतनी ही क्षमता है। अब मेरी बारी है। शास्त्रीय संगीत का पेपा बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से ये अभी भी पश्चिमी वाद्य यंत्रों जितना अच्छा नहीं है, जैसे कि वायलिन। शैनजोंग, हे मैनेजर का हाथ पहले ही घायल हो चुका है। अब वो दोबारा प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, है ना? जिनशी, ये सब उसकी खराब बातें बोलने के कारण हुआ है। अगर उसने खराब बातें न बोली होती जिससे मेरा ध्यान भटक गया तो मैं भी ये प्रतियोगिता नहीं हारती। ये सब उसकी गलती है। ये मेरी गलती कैसे हो गई? तुम तो बस जल्दी सफल होना चाहती थी। तुम करो। शैनजोंग, इस बार अब आप मुकाबले के लिए किसी को नहीं भेज पाएंगे, है ना? आज कितने भी लोग आ जाएं, शास्त्रीय संगीत जो है पश्चिमी संगीत का मुकाबला नहीं कर सकता। शास्त्रीय संगीत सब कूड़ा है। अरे शैनजोंग, इससे पहले व्यापार जगत में आप कभी हारे नहीं हैं। कितने ही लोगों ने आपको चरम पर पहुंचाया है। बस इसी वजह से आपका शेन परिवार केवल कुछ ही वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया सितारा बन गया, है ना? सब बस अच्छी किस्मत की वजह से हुआ है। अरे शैनजोंग, चाहे वो अच्छी किस्मत हो या मजबूत क्षमता का प्रदर्शन हो, आज आप जिस तरह से इतनी बुरी तरह हारे हैं, इसके बाद पूरी दुनिया शास्त्रीय संगीत को नकार देगी। आप न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देंगे, बल्कि देश के अंदर भी शास्त्रीय संगीत के कारण जो आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, लोग आपकी निंदा करेंगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? शेन जोंग कितने भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन अगर लोगों का विश्वास खो दिया जाए, जब कोई विश्वास नहीं करेगा, शेन परिवार का जल्दी पतन हो जाएगा। जिनशी, मुझे माफ करना। बस बहुत हो गया शेन जिनशी, और मान लो। हाँ। रुको, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। जियांग तियान, तुम एक सफाई कर्मचारी हो, तुम क्या गड़बड़ कर रही हो? शैनजुंग, प्रतियोगिता में कोई नियम नहीं है कि सफाई कर्मचारी भाग नहीं ले सकता, है ना? नहीं, अगर तुम भाग लेना चाहती हो तो तुम को मजबूर मत करो। मजबूर नहीं कर रही हूँ। जब से अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत को बदनाम किया गया है, मैंने कई सालों से कोई वाद्य यंत्र नहीं छुआ है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? जिनशी भी मुकाबला हार गई। वो तो बस एक गांव की सफाई कर्मचारी है। वो तुम्हें और भी ज्यादा मुसीबत में डाल देगी। मुझे उस पर विश्वास है। तानजोंग, आप लोगों का यह बार बार का चक्रव्यूह क्या चल रहा है? तानजोंग, ये आखिरी मुकाबला है। एक ही बाजी में हार जीत तय होगी। अगर हम हार गए तो ये जमीन मैं खुशी से छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, क्योंकि एलन साहब ने अपनी बात कह दी है तो शुरू करते हैं। तुम किसके साथ मुकाबला करोगी? चूंकि यह पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय संगीत का मुकाबला है, तो दोनों टीमें एक साथ आ जाएं। क्या लड़ने की हिम्मत है? डरने की क्या बात है, संगीत का भी एक स्तर होता है। अभी हम तुम्हें ऐसा हराएंगे कि तुम पूरी तरह से कायल हो जाओगे। आज उन्हें शास्त्रीय संगीत का जलवा देखने दो। कैसे मुकाबला होगा? धुन आप लोग अपनी मर्जी से तय करें। बड़ी बड़ी बातें तुम लोग पहले शुरू करो। अभी कौन भारी पड़ रहा है? वही वे बराबर की टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल तो हार जीत बताना मुश्किल है। ये जियांग तियान अभी तक क्यों नहीं हिल रही है? कहीं इसे खेलना आता ही ना हो। मैंने सोचा भी नहीं था। ये जियांग तियान तो कमाल है। जियांग तियान इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? हम जीत गए, हम जीत गए। आप ठीक है? सबका धन्यवाद। शेनजुंग, मैं जीत गई। बहुत प्रभावशाली। मिस चियांग, मैंने आपको कम आंका था। संगीत की कोई सीमा नहीं होती। वाद्य यंत्र की ध्वनि में कोई ऊंच नीच नहीं होती। पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में अपनी अपनी विशेषताएं और खूबियां हैं। कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। मैंने कुछ सीखा। चलो चलते हैं। एलन साहब, हम जीत गए। जियांग तियान, तुम तो कमाल हो। ये सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये सबकी भागीदारी और कोशिशों का नतीजा है। ओह हाँ हाँ हाँ, सबका योगदान है, लेकिन तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है ना? हाँ। अरे हे मैनेजर कहाँ है? ये मैनेजर तो बहुत पहले ही चली गई। मुझे लगता है उन्हें डर था कि शेन जोंग हिसाब मांगेंगे, इसलिए वह चुपके से चली गई। हे मैनेजर को कंपनी में इतना समय हो गया है, फिर भी उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की।
इस बार तो वह लगभग कंपनी को गंभीर नुकसान पहुंचा देती। वह सचमुच इस पद के बिल्कुल लायक नहीं है। इससे कहीं बेहतर है कि जियांग तियान को ही मैनेजर बना दिया जाए। हे चुयुए ने कंपनी की मुहर चुराई और कंपनी के नियमों की अनदेखी की। उसने बड़ी गलती की है। कंपनी उसे हल्के में नहीं लेगी। आज से हे चुयुए का मैनेजर का पद वापस लिया जाता है और कल एचआर विभाग में जाओ और मैनेजर के लिए एक नया उम्मीदवार चुनो। ठीक है शेनजोंग, इस बार जियांग तियान की वजह से ही सब ठीक हो पाया। मेरा मानना है कि वह मैनेजर बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। अरे हाँ, आप जियांग तियान को जरा ध्यान से देखिए। उसकी संगठनात्मक क्षमता मजबूत है, वह मुश्किलों से निपटने में माहिर है। संक्षेप में, वह हर तरह से इस पद के लिए उपयुक्त है। उसे सफाई कर्मी बनाना उसकी प्रतिभा का अपमान होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बिल्कुल तय रहा। ये कैसे हो सकता है? मुझे काम के दायरे के बारे में पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नहीं आता तो सीख सकती हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब तुम्हें बहुत मानते हैं। एक बार जब तुम काम शुरू करोगी निश्चित रूप से बहुत बेहतर करोगी। लेकिन मासिक वेतन 50,000 50,000? हुआ। क्या तुम तैयार नहीं हो? भाई सेक्रेटरी, मैं ये जरूर करूंगी। मैं काम पूरी लगन के साथ करूंगी और मैं किसी को निराश नहीं करूंगी। बधाई हो। बधाई हो। ठीक है, आज आप सबने कड़ी मेहनत की। हमने यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक जीत ली है। मैं आप सबको जश्न मनाने के लिए त्यानशंग रेंजियान ले चलता। शेनजोंग धन्यवाद। शेनजोंग धन्यवाद। शेनजोंग की जय हो। अरे यार, ये सब ट्रैफिक जाम की ही तो वजह से हुआ। शेनजोंग और बाकी सब पहले ही कमरे में पहुंच गए होंगे। तियानचेंग भैया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। यह तियानचेंग भैया की सिफारिश के कारण है कि मुझे शेन परिवार में काम करने का सौभाग्य मिला। तुम अंदर जाओ। ठीक है, मैं अंदर तुम्हारा ही तो इंतजार करूंगी। तियान, तुम्हें मैनेजर बनने पर बधाई। ये मैंने तुम्हारे लिए खास उपहार तैयार किया है। ये बहुत महंगा है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं ले सकती। ये सिर्फ एक जोड़ी झुमके हैं, इसे ले लो। क्या तुम इसलिए नाराज हो कि अब तुम मैनेजर बन गई हो और मैं अभी भी सिर्फ एक गार्ड हूँ? तो तुम मेरी भेंट स्वीकार नहीं करोगी? नहीं, मेरे दिल में तुम मेरे सगे भाई जैसे ही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी जिससे मैं तुम्हें हीन महसूस कराऊं? ओह, तो इसे ले लो। हाँ, वैसे तुम जल्दी से अंदर जाओ, उन्हें ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। तुम भी साथ चलो। तुम भी कंपनी के कर्मचारी हो। मेरी ड्यूटी बदलने वाली है। अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें अकेले दावत दूंगा। जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हम- बाय बाय। मैं नशे में नहीं हूँ। आज मेरा प्रमोशन हुआ है। मैं भी और पी सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम नशे में नहीं हो। तुम नशे में नहीं हो। आज तो शेनजोंग का आज खुशी का दिन है। उन्होंने हम सबके लिए एक कमरा बुक किया है, इसीलिए अभी सबसे जरूरी आराम करना है। चलो, तुम अपने कमरे पर पहुंच गई। ओह, चलो अंदर जाओ। अब तुम आराम करो। बाय बाय। मेरा कमरा यहाँ है। मुझे और पीना है। मैं एक और गिलास पी सकती हूँ। शेनजोंग, जियांग तियान, हे। शेन जिनशी, तुमने अपनी छाती की मांसपेशियां कितनी अच्छी बनाई हैं। पत्नी, हम तुमने आज जो उस विदेशी को हराया वह तो शानदार था। सच में? कितना शानदार। मैंने कल रात कितनी पी ली थी?
शेन जिनशी। ये कैसे हो गया? शेन जिनशी के तो पहले से ही दिल में कोई और है। मैं आखिर कैसे उसके साथ उलझ गई? शेनजुंग, मैंने ये कभी नहीं देखी। जियांग तियान ने इस तरह के झुमके पहने हैं। ए शेनजोंग, अंदर आओ। शेनजोंग, आपको 1 महीने के लिए विदेश दौरे पर जाना है। क्या हमें जियांग तियान को साथ ले जाना चाहिए क्या? जरूरत नहीं है। वो अभी मैनेजर बनी है, उसे अभ्यस्त होने दो। सीधे विदेश जाओ। ठीक है। जियांग मैनेजर, क्या आप इस 1 महीने के कार्यालय से संतुलित हैं? शेन जोंग ने कहा है, अगर आपको यह कमरा पसंद नहीं है, आप दूसरा कमरा बदल सकती हैं। जरूरत नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जो कुछ भी जोड़ना था वह सब जोड़ दिया गया है। आप जाकर अपना काम करो। हम तो ठीक है। अगर कोई बात हो तो बस मुझे ही बुला लीजिएगा। अचानक जी क्यों मिचलाने लगा है? मुझे 1 महीने से अधिक समय से पीरियड नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये सच हो गया है? समय की गणना करें। ये उसी रात को हुआ था जब मैं नशे में थी। मेरा एक प्यारा बच्चा होने वाला है। लेकिन अगर शेन जिनशी को पता चलेगा कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, क्या वो इसे रहने देगा? अंदर आओ। जियांग मैनेजर, शेन जोंग यात्रा से वापस आ गए हैं। उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। इतनी जल्दी? वह मुझे क्यों ढूंढ रहा था? क्या बिना किसी काम के मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? कैसा रहा? क्या तुम्हें अभी भी ठीक लग रहा है? हाँ, आदत है। ये सब तुमने सुबह से किया है? हाँ। सच में मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा था। शेन जिनशी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दोगे? पूछो। अगर तुम्हारे बच्चे होते हैं, लेकिन वे उस महिला से नहीं है जिससे तुम प्यार करते हो, क्या तुम उसे रखोगे? नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ वही होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। मान लीजिए, मैं कह रही हूँ, मान लीजिए अगर एक दिन कोई और औरत। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अगर सच में ऐसा कोई हादसा होता है तो यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मैं पहले से नहीं जानती थी कि वह मुझे तलाक देगा और हे चुयुए से शादी करेगा। मुझे क्यों लगा कि वो मेरे बच्चे को रखेगा? अचानक ये क्यों पूछ रही हो? ओह, कुछ नहीं। देखो, तुम अभी यात्रा से लौटे हो, ठीक है? जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले महीने मैं नशे में था, मुझे ठीक से याद नहीं है। उस रात कुछ नहीं हुआ था जिससे तुम्हें असहज महसूस हुआ हो? याद नहीं है? हाँ। इस 1 महीने से तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों हो? क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिससे तुम्हें बुरा लगा हो? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि उस सक्सेस पार्टी की रात हमारे साथ क्या हुआ था? मतलब उसे ये बिल्कुल याद नहीं है कि उस रात असल में उसके साथ वह कौन व्यक्ति था? ये झुमका क्या तुम्हारा है? अरे नहीं, जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगी, बच्चा सुरक्षित रहेगा। पिछले महीने सक्सेस पार्टी के बाद क्या मेरे कमरे में तुम नहीं थी? सक्सेस पार्टी की उस रात मैंने ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं सीधे घर चली गई थी। कोई तुम्हारे कमरे में आया था? क्या कुछ हुआ था? ये झुमका कहाँ से आया? मिला था। कुछ नहीं, जरूरी नहीं। तुम अभी पहले अपना काम पूरा कर लो, रात को साथ घर चलेंगे। उसे सच में याद नहीं है।
हाँ, सच में एक कम है। बच्चे, जब तलाक हो जाएगा तब माँ तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। हम माँ बेटे मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। शैन जोंग, क्या आप ही ने मुझे यहाँ पर बुलाया है? पिछले महीने सक्सेस पार्टी की उस रात एक औरत चुपके से मेरे कमरे में घुस गई थी। उसे ढूंढ कर लाओ। औरत? कौन? अगर मुझे पता होता, क्या मैं तुम्हें जांच करने के लिए कहता? क्या क्या आपने किसी तरह का धोखा दिया है? मैंने ज्यादा पी ली थी, मुझे फंसाया गया था। 1 महीना हो गया है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। इस औरत को ढूंढ कर निकालो। अगर वो बहुत चालाक निकली और मेरा बच्चा लेकर मेरे दरवाजे पर आ गई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी जमीन छान मारूंगा और उसे जरूर ढूंढ कर निकालूंगा और साफ कर दूंगा। रुको, इस बारे में अभी जियांग त्यान को मत बता। शेन जोंग, आखिरकार आग को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। उन्हें देर सवेर पता चल ही जाएगा, तब शायद आपके वैवाहिक संबंध और भी खराब हो जाएंगे। पहले उस औरत को ढूंढ निकालो और इस मुसीबत को जड़ से खत्म करो। उसके बाद मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। अब मैं शेन परिवार की मैनेजर नहीं रही, अभी तुम मेरे साथ हो। मैडम, भले ही आप कंपनी में ना हो, लेकिन आप शेन जोंग की पत्नी हैं, हमारी कंपनी की मालकिन है। आपके साथ बात करने में मुझे खुशी होती है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। तुम इतने लंबे समय से मेरे अधीन काम कर रही हो। असल में मैनेजर का पद मेरे कहने पर तुम्हें ही मिलना चाहिए था। कौन जानता था कि बीच में ये जियांग त्यान कहाँ से आ गई। मैडम, आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं। जरूर, बस ये जियांग त्यान ही कितनी घटिया चालें चलती है, बार बार जिंशी को बहकाती है। नहीं तो मैनेजर का पद जो तुम्हारा था वो उसे नहीं मिलता। मैडम, आप और शेन जोंग बचपन के दोस्त हैं। ये जियांग त्यान कितनी बेशर्म है, दूसरों के परिवार के बीच घुस रही है। ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। मैडम, मैं इस जियांग त्यान को निश्चित रूप से कंपनी से बाहर निकाल कर रहूंगी। अगर जियांग त्यान शेन परिवार से बाहर निकल जाती है तो मैं तुम्हें यह यकीन दिलाती हूँ, मैनेजर का पद तुम्हारा ही होगा। मैडम, आप बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। मैं उसे दोबारा आपके और शेन जोंग के बीच नहीं आने दूंगी। जियांग मैनेजर, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि शेन जोंग की शादी किससे हो रही है? मुझे नहीं पता। सच में? लेकिन मेरे हिसाब से शेन जोंग के आसपास सबसे ज्यादा दिखने वाली तुम ही हो। ओह, और मुझे ये भी याद है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पति का नाम शेन जोंग के नाम जैसा है। अरे यार, बस मुझे बता दो, मैं वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अभी मेरे दिल में सिर्फ काम है। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। ठीक है, मैं अब काम पर जाती हूँ। कुछ लोगों का असली स्वभाव, उनका असली स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। कहती रहती हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन सच में अगर एक दिन भी किसी विवाहित पुरुष को पटाया नहीं तो चैन नहीं आता। तुम मेरे बारे में ही बात कर रही हो? अरे हाँ हाँ, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? दांत पूरे उगने से पहले पागल कुत्ते की तरह काटना मत सीखो। भले ही मैं पागल कुत्ता हूँ, फिर भी उन बेशर्म औरतों से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ जो जानती हैं कि शेन जोंग के दिल में कोई और है, फिर भी बेशर्मी से शेन जोंग के बिस्तर पर जाने की कोशिश करती हैं। जरा देखो तो सही कि तुम किस लायक हो। मैंने सुना है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें अभी छोड़ दिया है। क्या हुआ? क्या अब तुम शेन जोंग के बिस्तर पर जाने की सोच रही हो? तुम कितनी ढीठ हो। मेरे छोड़े जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक ऐसी इंसान हो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक देहात से आई गवार लड़की हो। मैं अभी तुम्हारी बॉस हूँ। अगर तुम मेरे पुराने काम का अपमान करती हो तो ये तुम खुद का अपमान कर रही हो। यह दुश्मन को 800 घायल करना और खुद का 1000 नुकसान। जियांग त्यान, तुम मैनेजर बन भी गई तो क्या होगा? शेन जोंग के दिल में हे चुयुए हैं, वे दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मैं तुम्हें भलाई के लिए याद दिलाती हूँ, जो लोग ज्यादा दखलंदाजी करते हैं वे जल्दी मरते हैं। जियांग त्यान, तुम ये मत समझना कि जो गंदे काम तुमने आदमियों को लुभाने के लिए किए हैं वह कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरी कंपनी को ना दिखाऊं कि तुम किस तरह के इंसान हो? ये मेरी है। शेन जोंग, वो ये बात वैसी नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। ये तो जियांग त्यान है। अफवाहें फैलाना, सहकर्मियों को बदनाम करना
और धमकी देना, खुद जाकर एचआर विभाग से अपना त्याग पत्र ले लो। शेनजोंग, ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। मैं अब काम पर जाती हूँ। बाद में मेरे ऑफिस आना, कुछ तिमाही कार्यों की रिपोर्ट देनी। ठीक है। शेनजोंग, मैं आपसे एक और मौका देने की विनती करती हूँ। हट जाओ। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पहले जाकर काम करो। धन्यवाद शेनजोंग। क्या तुमने ध्यान से देखा? मैंने ध्यान से देखा, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी उस तस्वीर में थी। जाओ और तुरंत उस औरत के बारे में सारी जानकारी निकालो। ठीक है। यह पक्का है कि उस रात मेरे कमरे में आने वाली वह औरत यही थी? कान की बाली बिल्कुल वैसी ही है, ये वही होनी चाहिए। मेरे दिल की रानी के अलावा मैं किसी को भी अपने बच्चे की मां नहीं बनने दूंगा। क्या हमने अस्पताल से संपर्क कर लिया है? संपर्क कर लिया है। जैसे ही पता चले कि वह गर्भवती है, तुरंत मामले को खत्म कर देना। कौन? शेनजोंग, किसी को देखा तो नहीं, बस ये दस्तावेज है। ये तो जियांग त्यान का अनुबंध है। क्या उसने सब कुछ सुन लिया? शेनजोंग, अब क्या करें? घबराओ मत, पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं। जब काम खत्म हो जाएगा तब मैं खुद जाकर उसे सच बता दूंगा। ओह, ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जो इतने घबराए हुए हो? मैं सच में तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, जो लोगों के सामने एक और पीछे बेशर्म दिखती है। तुम? मैं देखती हूँ तुम जैसी क्या बकवास करती है। रुको, ये झुमका तुम्हारा है? नहीं देखा है। ये मरमिट टीयर्स कहलाता है। वो जियांगचेंग में यह झुमका इकलौता है। तियानचिंग भैया हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे हैं। उन्होंने मुझे जो दिया वह जरूर असली है। तो ये झुमका जो उसके पास है वह निश्चित रूप से नकली होगा। जियांग तियान, तुमने यह नहीं सोचा होगा कि मैनेजर बनने से शेनजोंग तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे और तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम आम से खास बन जाओगी। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम अपना सामान बांधो और चली जाओ? मुझे अफसोस है, तुम्हारी उम्मीदें टूट गईं। शेनजोंग ने ना केवल मुझे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने खास तौर पर किसी को भेजा ताकि वह मुझे उनके दफ्तर बुलाए। शेनजोंग ने तुम्हें उनके दफ्तर बुलाया? हाँ, ईर्ष्या हुई। अफसोस, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। झुमके बिल्कुल एक जैसे हैं, शायद वो यही है। अपनी प्रेमिका के अलावा मैं किसी को भी मेरा बच्चा गर्भ में धारण नहीं करने दूं। क्या अस्पताल से संपर्क हो गया है? संपर्क हो गया है। जैसे ही पता चलेगा कि वो गर्भवती है, उसका तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? चेन जिनशी, चेन लिनलिन ने नकली झुमके पहने हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि चेन लिनलिन ही उस रात वाली महिला थी। शेनजोंग, आपने मुझे बुलाया? ये झुमका क्या तुम मेरे कमरे में छोड़ गई थी? आठ अगस्त की 11वीं तारीख को उस रात जो औरत थी, क्या वह तुम थी? शेनजोंग, यह बाली वास्तव में जलपरी का आंसू है। ये उस औरत की निशानी होनी चाहिए जिसने शेनजोंग के साथ एक रात बिताई थी। शेनजोंग पहले मुझे नौकरी से निकालना चाहते थे, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया और मेरे साथ इतने नरम रहे। क्या ये इस बाली की वजह से है? तुम और करीब आ सकती हो और ज्यादा साफ देख सकती हो। लगता है शेनजोंग को बिल्कुल नहीं पता कि उस रात की औरत कौन थी। मैं भी वैसी ही नकल वाली बाली लाई थी। शेनजोंग ने गलती से पहचान लिया। शेनजोंग की हैसियत और रुतबे को देखते हुए, चाहे हे मैनेजर के लिए ही सही, अगर आप मुझे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो एक बड़ी रकम का हर्जाना तो जरूर मिलेगा। शेनजोंग, ये बाली मेरी है और उस रात आपके कमरे में आने वाली औरत भी मैं ही थी। सच में तुम ही थी? शेनजोंग, मैं ही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर तक पहुंचने की? सबको इत्तला कर दो, इसे
पूरे जियांगचेंग में बैन कर दो। जी सर। मैं शेनजोंग। चलो। मैं नहीं हूँ शेनजोंग, वो वाली। रुको। शेनजोंग, उस रात आपके कमरे में आने वाली औरत सच में मैं नहीं थी। आपके पास जो है वो असली है, मैं तो नकली लाई थी। देखिए देखिए, और मेरे पास तो 2 है। झूठ बोलने वाली औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर धोखा देने की? ऐसे इंसान की कंपनी में कोई जगह नहीं है, बाहर फेंक दो इसे। चलो। शेनजोंग, मैंने गलती की। अरे तियान तियान, तियानचिंग भैया, आप यहाँ चौकीदारी क्यों कर रहे हैं? मेरा यहाँ तबादला हो गया है। अब तुम रोजाना ड्यूटी आने जाने पर मुझे देख सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने पिछली बार मुझे जो झुमके दिए थे, क्या वे बहुत महंगे थे? ज्यादा महंगे नहीं थे। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने आधिकारिक वेबसाइट पर खोजा, वे असल में एक अनोखे कस्टम मेड थे। वे आपकी 1 साल की सैलरी के बराबर हैं। ये पैसा आप रखें। तियान तियान, मैंने इन वर्षों में कुछ पैसे बचाए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे वापस रख लो। नहीं, आपके लिए पैसे कमाना भी आसान नहीं है। आपको अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना भी है। मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। हमारा क्या रिश्ता है? आयापन मत दिखाओ, दे रहा हूँ तो रख लो। अरे बाप रे, आप इसे रख लीजिए। जियांगतियान, शेनजोंग। तुम दोनों क्या कर रहे? शेनजोंग, मैंने उसे एक जोड़ी दी है। अरे कुछ नहीं। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तियानचिंग भैया की वजह से मुझे शेन परिवार में आने का सौभाग्य मिला। भैया? शेनजोंग, मैं और तियान तियान पहले एक साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त हैं। बाहर वो मुझे भैया कहकर बुलाती है। जियांग मैनेजर, मीटिंग का समय हो गया है। ठीक है तियानचिंग भैया, मैं आपको किसी और दिन खाने पर जरूर बुलाती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हमने तय नहीं किया था कि कंपनी में हम दूरी बनाए रखेंगे? अगर तुम्हें पसंद करने वाला आदमी ये देख ले तो ऐसा नहीं होगा, है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं और तियानचिंग भैया वैसे रिश्ते में नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? उसने तुम्हें तोहफा भी दे दिया है। क्या तुम जल रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? अरे हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। मैं तो बस उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त है, तो मैं क्यों नहीं एक बहुत अच्छा भाई रख सकती हूँ? मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। जियांगतियान मैडम, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। उम्मीद है कि तुम आगे से दूसरे मर्दों के साथ सीमा में रहोगी। मैंने उसे तुम्हारा हाथ खींचते हुए अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा पति होने के नाते मुझे बहुत जलन हुई। चूंकि ब्रांड जानकारी देने को तैयार नहीं है, ग्राहक की जानकारी, लगता है अब शेनजोंग को ही मैदान में उतरना पड़ेगा। भाई सेक्रेटरी, आपको मेरी तरफ से सुप्रभात। सुप्रभात। अरे रुको, भाई सेक्रेटरी, क्या ये झुमका आपने बिंगतियान ब्रांड से कस्टम बनवाया है? ये झुमका वास्तव में बिंगतियान का है। तुम्हें कैसे पता इस ब्रांड के बारे में? मैंने पहले इस ब्रांड से एक जोड़ा कस्टमाइज कराया था, क्योंकि इस ब्रांड ने दृढ़ता से मुझसे कहा था कि दुनिया में सिर्फ यही एक जोड़ा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये धोखा देंगे। तुम ध्यान से देखो तो क्या ये तुम्हारे ऑर्डर किए हुए झुमके जैसा है? बिल्कुल सही। इस पर लगे सभी आभूषण मैंने ही चुने थे। ये निश्चित रूप से वही जोड़ा है जिसे मैंने ऑर्डर किया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने ये किसके लिए ऑर्डर किया था? जियांगतियान। क्या? जांच हो चुकी है। ये झुमका तुमने तियानशांग रेंजियान में मेरे कमरे में छोड़ा था। क्या ये सच है? झूठ बोलकर क्यों मना कर रही हो? उस रात तुम ही थे। उस दिन ज्यादा पी ली थी, भूल गई, मुझे याद नहीं है। जब मैंने पहले तुम्हें झुमके दिखाकर पूछा था तो तुमने क्यों नहीं स्वीकार किया? जो झुमके मुझे तियानचिंग भैया ने दिए थे, मैं उन्हें कभी नहीं पहना, और मेरे सहकर्मी भी वैसे ही झुमके पहनते हैं, तो मुझे लगा कि ये वही एक डिजाइन के होंगे। सच में? शेनजिनशी, हम पति पत्नी हैं। अगर कुछ हो गया तो क्या ये सामान्य नहीं है? तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? क्या तुम इसलिए मुझे तलाक देने वाले हो? जियांगतियान,
शादी के बाद तुम हमेशा मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों करती रही हो? मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए जानबूझकर मेरे सामने इन बातों से बचने लगी। हम अब पति पत्नी तो है, तुम मेरे साथ इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार कभी नहीं करती हो, इससे मुझे बहुत ही दुख होता है। शेन जिनशी, अगर तुम हे चुयुए को पसंद नहीं करते और मेरे बच्चे को गिराने के बारे में नहीं सोचते तो इतना ही अच्छा होता। पत्नी, बस करो, क्योंकि अभी काम का समय है। अब ड्रामा मत करो, जो भी बात है घर जाकर करते हैं। ठीक है, तो आज रात घर जाकर बात करेंगे। वो शेनजोंग, मैं जियांग मैनेजर को दस्तावेज देने आई थी। मैं जियांग मैनेजर के लिए पानी बदलने आया था। क्या सुना तुम लोगों ने? ठीक से सुन नहीं पाए? नहीं, अभी ही आए हैं, कुछ भी नहीं सुना। शेन जोंग, हमारी कंपनी का वो साल में एक बार होने वाला वार्षिक टीम निर्माण कार्यक्रम, आप बताइए कि वह विदेश में आयोजित करें या देश के अंदर बेहतर रहेगा? इन चीजों के लिए फेस सेक्रेटरी से बात कर लो। अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ। जी। पानी बदल दिया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ। वो जियांग मैनेजर, वो आप, क्या आपका और शेनजोंग का कोई झगड़ा हुआ है? हमने अभी देखा था शेनजोंग आपको खींचकर ऑफिस के अंदर लाए थे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताने में संकोच मत कीजिएगा। हाँ, नहीं, तुम लोग अंदाजा लगाना बंद करो, जाओ जाओ। ठीक है, अंदाजा नहीं लगाएंगे। चलो। सोंग युए, मुझे हमेशा लगता है कि शेन जोंग और जियांग मैनेजर के बीच कोई रहस्य है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, सब कहते हैं कि शेन जोंग की प्रेमिका हे चुयुए है ना? लेकिन जब हे चुयुए कंपनी में थी, शेन जोंग ने हे चुयुए के साथ उस तरह की नजदीकी नहीं दिखाई जैसी वह जियांग मैनेजर के साथ दिखाते हैं। तुम बताओ, कहीं शेन जोंग की वह विवाहित पत्नी जियांग तियान तो नहीं है? अगर वो जियांग तियान है तो वो इसका खुलासा क्यों नहीं करते? तुम बस ज्यादा सोच रही हो। चलो, काम का समय हो गया। क्या जियांग तियान ही जिनशी की वह पत्नी है जिसे कभी देखा नहीं गया? आखिरकार छुट्टी हो गई। हे चुयुए, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुमसे बस एक बात पूछनी है। जिनशी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम शेन जिनशी से क्यों नहीं पूछती? मेरा तुमसे पूछना तुम्हारा सौभाग्य है। मेरा और जिनशी का रिश्ता बहुत गहरा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते पर कोई असर पड़े। क्या तुम ही वह महिला हो जिससे जिनशी ने शादी की है? उसने तुम्हें ऐसा बताया? बस हाँ या ना में जवाब दो। अगर मैं कहूँ कि हाँ तो? नीच। हे चुयुए, अपनी हदें पार मत करो। तुम असल में कितनी बेशर्म हो। तुम जानती हो कि जिनशी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, फिर भी तुम जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी। हे मिस, मेरा शेन जिनशी के साथ जो भी रिश्ता हो, जिसे तुम्हें ढूंढना चाहिए वो मैं नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिर तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम जिनशी को छोड़कर चली जाओ? माफ करना, हम अभी भी कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। जब तलाक का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए जगह खुद ही खाली कर दूंगी। इंतजार, मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। क्या तुम इस समय का फायदा उठाकर जिनशी को खुद से प्यार करवाना चाहती हो और सच में शेन ताई ताई बनना चाहती हो? जियांग तियान, तुम सचमुच कितनी धूर्त और शातिर हो। ये सिर्फ एक आदमी है, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कि इतनी बेशर्म हो जाऊं। अगर और कोई काम नहीं है तो जल्दी दफा हो जाओ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरा हाथ। जिनशी, जिनशी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी अस्पताल ले चलता हूँ।
तुम जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? मेरे हाथ को क्या हुआ जिनशी? हाथ में कोई महसूस क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा हाथ टूट गया है। टूट गया? तो क्या मैं अब अभी पियानो नहीं बजा पाऊंगी? तो फिर मुझे जीने का क्या फायदा? मुझे जीने का क्या फायदा है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर्जरी हो चुकी है, हड्डी जोड़ दी गई है। भले ही जोड़ दी गई हो, लेकिन ये पहले जैसी नहीं हो सकती। मैं पहले जैसी कैसे हो पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। जिनशी, ये सब उसकी वजह से हुआ। ये सब उसकी वजह से हुआ। उसी ने मुझे धक्का दिया था, इसलिए मेरा हाथ घायल हुआ। हे मिस, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। जहाँ तक आपके गिरने की बात है, आपको खुद से पूछना चाहिए। तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं खुद ही गिर गई और अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? जियांग त्यान ऐसी नहीं। जिनशी, तुमने अपनी आंखों से उसे मुझे धक्का देते हुए देखा था। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम अभी भी उसे क्यों बचा रहे हो? जियांग त्यान, तुम्हें माफी मांगो। मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? उसका हाथ टूट गया है। इससे मेरा क्या लेना देना है? वह दिखावा कर रही है, वह चाहती है। जियांग त्यान, तुम इसे मानना या ना मानना, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने उसे धक्का नहीं दिया और इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। जियांग त्यान, जियांग त्यान। जिनशी, तुम जाओ मत। मुझे अकेले मत छोड़ो। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। जियांग त्यान की गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम भविष्य में उसे दोबारा परेशान मत करना। जब तुमने ऐसा कह दिया है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी बात मानूंगी। जियांग त्यान, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? तुम्हारा हाथ मैं अंत तक जिम्मेदारी लूंगा। मुझे पता है कि वह हे चुयुए को पसंद करता है, फिर भी मैं क्यों उम्मीद कर रही हूँ? जियांग त्यान को अपने बच्चे के लिए और ज्यादा गहराई में नहीं उतरना चाहिए। हेलो पिताजी, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं कल वापस चली जाऊंगी। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? बाहर रहने। जियांग त्यान, तुम आज हुई घटना को लेकर अभी भी नाराज हो, है ना? हे चुयुए के साथ क्या हुआ, वह मैंने संभाल लिया है। शेन जिनशी, चलो तलाक ले लेते हैं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है हमें इस हास्यास्पद शादी को बनाए रखने की जरूरत है? जियांग त्यान, हंगामा मत करो। शेन जिनशी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरी राय में अविश्वास एक कांटे जैसा है। मैं इसी शादी को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ और मैं इसे बदसूरत नहीं बनाना चाहती। मैडम, शेनजोंग, क्या हुआ है? मुझे याद है कि पहले जब हे चुयुए ने मैनेजर के रूप में काम शुरू किया था, क्योंकि मुझे उसके इरादों पर शक था, क्या मैंने तुमसे मैनेजर के ऑफिस में एक पिनहोल कैमरा लगाने को कहा था? हाँ, निगरानी कक्ष में हर रोज रिकॉर्डिंग होती है। कल रात का निगरानी वीडियो निकालो, मैं पता लगाना चाहता हूँ यह है चुयुए आखिर कैसे गिरी थी। शेनजोंग, ये कल की निगरानी है। निगरानी से यह स्पष्ट हुआ, जैसे ही आप कमरे में आए, मैडम ने जरा भी धक्का नहीं दिया। हे चुयुए ने खुद गिरने का नाटक किया था।
मैंने जियांग तियान को गलत समझा। शेन जोंग, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से था हे चुयुए द्वारा जानबूझकर रचा गया। आपका स्नेह पाने के लिए वो खुद ही अपनी बांह तोड़ बैठी थी और फिर छोड़ का बहाना बनाकर जानबूझकर मैडम को भगा दिया। ये वास्तव में एक तीर से दो शिकार करने की रणनीति थी। आप कैसे धोखा खा गए? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? जियांग तियान से माफी मांगने के लिए। मत जाइए। ये वही कार्ड है जो उसने किसी व्यक्ति को 28,000 का कार्ड देकर भेजा है। उसने कहा कि ये आपका कर्ज था, चुका दिया गया है और तलाक के कागजात भी उसने पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। तलाक के कागजात? मुझे अभी खबर मिली है वो पहले ही हवाई अड्डा के लिए जा चुकी है। पहले क्यों नहीं बताया? आप ही ने उसे भगाया था, अब मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? जियांग तियान। शेन जिनशी, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। मेरी मंजूरी के बिना तुम्हारा इस्तीफा अवैध है। मैंने तलाक के कागजात फेई सेक्रेटरी को दे दिए हैं। क्या वाकई? वो मुझे तो नहीं मिले। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और मेरी मंजूरी के बिना तुम अब भी कंपनी की कर्मचारी हो। अगर तुम अपनी मर्जी से चली गई तो अनुबंध के अनुसार तुम्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। 1 करोड़? क्या तुम्हें नहीं पता था? अनुबंध में सब साफ साफ लिखा है और तुम्हारी वित्तीय क्षमता को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम इसका भुगतान कर पाओगी। तो फिर चलो, कंपनी में अब भी सालाना टीम बिल्डिंग का आयोजन होना है और हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम ही इसे व्यवस्थित करो। पहले मैंने शेन जिनशी को इतना धूर्त क्यों नहीं समझा? क्या वो मुझसे जल्द तलाक लेकर अपनी प्रेमिका से शादी नहीं करना चाहता? जियांग मैनेजर, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगी। शेन जोंग प्रतिभा को इतना महत्व देते हैं, वो तुम्हें जाने कैसे दे सकते हैं? टीम बिल्डिंग का प्लान मुझे दो। टीम बिल्डिंग का प्लान पहले ही बन चुका है और इसकी तारीख परसों तय की गई है। सब कुछ तय हो गया है? हाँ, आपको बस परसों इसमें शामिल होना है। शेन जोंग ने आपको योजना बनाने को कहा था। असल में ये बस आपको रोकने का एक बहाना था। ये बहुत सुंदर है। वाह, कितनी प्यारी है। ये बहुत सुंदर है। क्या सब लोग आ गए हैं? हाँ, सब आ गए हैं। ये रूम कार्ड है। आप लोग दो लोग एक कमरे में रहेंगे, आपस में बांट ले। आइए। जियांग मैनेजर, क्या हम दोनों एक ही कमरे में रहें? यहाँ कमरों का आवंटन काफी नहीं है। जियांग मैनेजर, आपका कमरा किसी और जगह पर व्यवस्थित करना होगा। आप नेतृत्व स्तर पर हैं, हम क्या भारी हैं? कोई बात नहीं। शेन जोंग ने कहा है कि आप लोग जी भर कर खाएं पिए, सभी खर्चे कंपनी देगी। वाह, ठीक है, अब सब लोग अपने कमरे में जाकर सामान रख दे। जियांग मैनेजर, क्या मैं आपको आपके कमरे तक ले चलूं? ठीक है। चलिए। मैडम, ये एक निजी क्षेत्र है और कोई अंदर नहीं आ सकता। आपको किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं है। फेई सेक्रेटरी, बेहतर होगा कि आप मुझे जियांग मैनेजर ही कहें। आप शेन जोंग की पत्नी हैं। कंपनी और कर्मचारियों के सामने तो ठीक है, लेकिन निजी तौर पर आपको मैडम कहना ही ज्यादा उचित है। ओह हाँ, थोड़ी देर में इकट्ठा होने की जगह पर एक छोटा सा खेल होगा, मैंने पहले ही ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है। मैडम, ये वह विला है जहां आप ठहरेंगी। ऐसा लगा, महसूस कर रही हो कि यह बुरा नहीं है? शेन जिनशी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कमरा बदलने जैसी छोटी बात
ये सब फेस सेक्रेटरी ने व्यवस्थित किया है। अगर तुम कमरा बदलना चाहती हो तो तुम्हें सिर्फ फेस सेक्रेटरी से बात करनी होगी। उसके पास पहले ही बहुत काम है, शायद उसके पास समय नहीं होगा तुम्हारे लिए कमरा फिर से बदलने का। तो फिर रहने दो। तुम इतनी नाखुश, इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। अगर पसंद आया तो टीम बिल्डिंग खत्म होने के बाद हम कुछ और दिन रुक सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी। ओह हाँ, फेस सेक्रेटरी ने कहा कि थोड़ी देर में एक छोटा खेल है, क्या तुम जाना चाहोगे? नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाकर थोड़ा खेल लेती हूँ। वाह, तुम सच में कर सकते हो। शेन जोंग आ गए हैं। जी मैनेजर बस आपका ही इंतजार कर रही थी। तुम लोग क्या खेल रहे हो? जो तीरंदाजी अभी हमने खेली वो खत्म हो चुकी है। अब हम अगले दौर में जा रहे हैं। 2 लोग एक टाइम बनेंगे और दोनों नूडल के सिरों से खाएंगे। जो टीम उसे पहले खत्म करेगी वही जीत जाएगी। हारे हुए लोगों को फूले हुए गुब्बारे फोड़ने की सजा झेलनी होगी। तुम लोग खेलो। जियांग मैनेजर, चलिए साथ खेलते हैं। ठीक है फिर। अब जियांग मैनेजर की टीम में एक सदस्य कम है। कौन जियांग मैनेजर के साथ टीम बनाना चाहेगा? क्या आप सब चाहते हैं कि शेन जोंग भी खेल में हिस्सा लें? हाँ बिल्कुल। शेन जोंग, शेन जोंग, शेन जोंग, शेन जोंग। शेन जोंग, कैसे खेलना है? शेन जोंग, हर कटोरे में ही एक लंबी नूडल है। 2 लोग मिलकर इस नूडल को दोनों सिरों से खाते हैं। बीच से तोड़ना मना है। पूरी तरह खत्म होने तक जिससे सबसे कम समय लगे और पहले नूडल खत्म कर ले वही टीम जीतती है। शेन जोंग, आप और जियांग मैनेजर पहले खेलिए। ठीक है। तैयार? शुरू। हिम्मत, 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 हिम्मत। शेन जोंग, क्या मैं मोमेंट्स पर एक पोस्ट डाल सकती हूँ कंपनी का थोड़ा प्रचार करने के लिए? डाल दो। डालो। ये कोई किस करते हुए फोटो तो नहीं? तो पोस्ट करने में दिक्कत क्या है? ठीक है। शेन जोंग और जियांग मैनेजर ने कुल 20 सेकंड लिए। अगली टीम तैयार हो जाए। तुम बाहर कैसे आ गई? तुम ही बताओ, तुम अभी क्या कर रहे थे? तुम मेरी पत्नी हो, अगर अपनी पत्नी को चूमूं तो क्या कोई समस्या है? तुम क्या हुआ, शर्मा गई? नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? गर्म पानी के झरने देख रही हूँ। बस गर्म पानी के झरने में नहाना चाहती हूँ। मेरे पीछे मत आना। जियांग तियांग, मैंने एक हाथ गंवाकर कीमत चुकाई है तुम्हें भगाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐश आराम की चाबी जाने का नाम नहीं लोगी। अगर ऐसा है तो मुझे कठोर होने का दोष मत देना। बड़ी मालकिन। चांगशिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी मालकिन, मैंने आपके परिवार के लिए 20 साल से ज्यादा ड्राइवर का काम किया है। मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ और मैंने कभी शिकायत नहीं की। बस करो, तुम्हें चोरी करने की वजह से मेरे घर से निकाल दिया गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी मालकिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतने सालों की पुरानी दोस्ती को याद करके मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। मैं वादा करता हूँ कि लौटा दूंगा। मैं जरूर इसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ और तुम्हें उन्हें लौटाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप बताएं, बस हुक्म दें।
मैं चाहती हूँ कि तुम जियांग हित्यान को पूरी तरह बर्बाद कर दो, उसकी बदनामी करा दो। बदनामी कराने का क्या मतलब है? तुम एक आदमी हो, क्या तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है कि क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि शेन जिनशी तुम्हें और उससे आपत्तिजनक हालत में दिखे। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें यकीनन इतनी रकम दूंगी कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। शुक्रिया बड़ी मालकिन, ये काम मैं आपके लिए पूरी लगन से करूंगा। जिनशी, जब तुम जियांग तियान की अनैतिक निजी जिंदगी देखोगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि तुम उसे तलाक नहीं दोगे। जियांग मैनेजर, क्या सच में आपको हॉट स्प्रिंग्स के लिए मेरे साथ की जरूरत नहीं है? तुमने तो पहले ही स्नान कर लिया है, अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। तुम पूरे दिन थक गई होगी, जल्दी जाओ और आराम करो। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ खास नहीं चाहता, बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम्हें ईमानदारी से ही जवाब देना होगा, नहीं तो आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या पूछना है? शेन जिनसी ने जिस पत्नी से शादी की है, क्या वह तुम ही हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बोलो, तुम्हें बस जवाब देना है कि ये है या नहीं, बस इतना काफी है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये शेन जिनशी का दुश्मन है। नहीं। ठीक है, ईमानदार नहीं। शेन जिनसी ने तुम्हें पहले ही अपनी पत्नी कह दिया है, फिर भी कह रहे हो कि नहीं? झूठ। ईमानदार रहो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। चेनजोंग, सभी प्रोजेक्ट्स पहले ही सौंप दिए गए हैं। अगले महीने का प्रस्ताव मैंने आपको ईमेल कर दिया है। इतनी देर हो गई है, क्या जियांग तियान अभी तक वापस नहीं आई? शायद वो हॉट स्प्रिंग में होगी। शेनजोंग, ये चीज तो मैडम की लगती है, ये यहाँ कैसे हो सकती है? क्या तुम निश्चित हो? आपके और मैडम के सामान की व्यवस्था, ये व्यवस्था मैंने स्वयं की थी, किसी और ने नहीं। ये बिल्कुल सही है। गड़बड़ हो गई। रिजॉर्ट को सूचित करो कि तुरंत सारे कमरों को जबरदस्ती खोल दिया जाए। जियांग तियान को ढूंढो। जी। तुम जानते हो कि मैं शेन जिनशी की पत्नी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें शेन परिवार को नाराज करने का डर नहीं है? मैंने तो बहुत पहले ही सब कुछ खो दिया है, अब मुझे किससे नाराज होने का डर होगा? मैं तो किसी से नहीं डरता। तुम्हें किसने भेजा है? क्या ये हे चुयुए है? ओहो, तुम काफी होशियार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूँ? मुझे आज पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ, मुझे छोड़ो, बचाओ। अन्ना, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। जियांग तियान, जियांग तियान, जियांग तियान, डॉक्टर को बुलाओ। जी। जियांग तियान। डॉक्टर, मेरा
मेरा बच्चा ठीक है ना? बच्चा, तुम गर्भवती हो? नहीं, आप गर्भवती नहीं है। असंभव। मैंने टेस्ट किट ली थी और चेक किया था, 2 लाइनें थी। क्या आपने दूसरी बार चेक नहीं किया? कभी कभी अगर वो चीज एक्सपायर हो जाए वो गलत परिणाम भी देती है। मैंने आपकी कई बार जांच की है, आप वाकई में गर्भवती नहीं है। आपको हल्की चोट आई है, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है और आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लंबे समय तक मैंने ये बात छिपाई। ये तो सिर्फ एक झूठी अफवाह निकली। तुम ये बात क्यों छिपा रही थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले और मैं इस बच्चे को गिरा दूं। अगर तुम गर्भवती हो तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं बच्चे को क्यों गिराऊंगा? कहने में तो अच्छा लगता है। क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है? अभी मेरी चिंता करने के बजाय जकर हे चुयुए से क्यों नहीं पूछते कि वो मुझे इतना क्यों निशाना बना रही है? इसका हे चुयुए से क्या लेना देना है? तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो। उस आदमी ने खुद ये बात मानी है। तुम क्या कह रही हो? अभी जो आदमी था उसे हे चुयुए ने भेजा था। तुम अब भी नाटक कर रही हो। शेनजोंग, मैंने पूछताछ कर ली। वो आदमी है परिवार का ड्राइवर है। उसने खुद कबूल किया कि हे चुयुए के इशारों पर वो मैडम को बर्बाद करना चाहता था। फिर से हे चुयुए? अब शेनजोंग, मुझे मानते हैं मैंने तुम्हारी महबूबा को बदनाम नहीं किया है ना? हे चुयुए, कब से वो मेरी महबूबा बन गई? क्या वो हमेशा से तुम्हारी महबूबा नहीं रही? मैडम, शेनजोंग की महबूबा हमेशा से आप ही रही हैं। मैं? मेरी महबूबा हमेशा से तुम ही हो। अब 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना से शेनजोंग को बचाने के बाद कुछ वर्षों में शेनजोंग ने सबको बताया कि उनकी एक महबूबा है और वह भी आप ही थी। हाँ, मुझसे ही गलतफहमी हुई। ओह, तो शादी के बाद से तुम मेरे प्रति इतनी बेरुखी रही हो सिर्फ इसलिए कि तुमने गलत समझा मैं हे चुयुए को पसंद करता हूँ। तुम हे चुयुए के इतने करीब रहे तो मैंने यही समझा। वो हर बार मेरे करीब आती, मैं हर बार वक्त रहते दूर हो जाता। माफ कर दो ना, मेरी ही गलतफहमी थी। शेनजोंग की मैडम, गलतफहमी दूर हुई, बस यही अच्छा है। लेकिन ऐसी बात दोबारा ना हो। मेरा मानना है आपको अपनी पहचान सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। इस साल की टीम बिल्डिंग में अंतिम दिन एक समापन समारोह होगा। ठीक उसी समापन समारोह के दौरान हम तुम्हारी पहचान सबके सामने प्रकट करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर हे चुयुए ने तुम्हें सताने की हिम्मत की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। मैं इस बार उसे भी बुलाऊंगा इस टीम बिल्डिंग पर, तब मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? जियांग तियान और जिनशी का तलाक हो गया है? हाँ, सच कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो देखो। शेन जिनशी ने मुझे और जियांग तियान को एक साथ देख लिया था। उसी रात उसने किसी को भेजकर यह तलाक का समझौता बनवाया और जियांग तियान से हस्ताक्षर करवा लिए और अब जियांग तियान को जियांग चेंग से बाहर निकाल दिया गया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम ये कार्ड लो और बहुत दूर चले जाओ। कभी वापस मत आना, समझे? धन्यवाद बड़ी मालकिन। आप चिंता न करें, मैं हवा की तरह बन जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। अरे, क्या तुमने वही सब कहा जो हमने कहा था? कहा एक भी बात अलग नहीं की है। उसे विश्वास हो गया है। हाँ, ये वो कार्ड है जो उसने मुझे दिया। बस यही ठीक है। तुम्हारी सकारात्मकता और सुधरने की कोशिश के कारण इस बार तुम्हें हल्की सजा दी जाएगी। चलो। जिनशी, तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ लगभग ठीक हो गया है और कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ये अच्छा है कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर देना, इस दौरान तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हाँ अम्मा, तुमने कहा था कि तुम मेरे प्रति जिम्मेदारी उठाओगे, तो तुम कैसे जिम्मेदारी लेने वाले हो? मैं इस बार
इसी मामले के लिए आया हूँ। कंपनी का वार्षिक टीम बिल्डिंग इवेंट वांगयुए शानजुआंग में आयोजित होने वाला है। तुमने शेन परिवार में 2 साल काम किया है। पिछले 2 सालों में तुमने भाग लिया था। इस साल भी इसे मत छोड़ना। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये कैसा सरप्राइज है? असल में इतने सालों से तुम्हारी मुझ पर जो भावनाएं रही हैं वह मैंने महसूस की हैं और इस दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए शादी के लिए पूछ रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? पगली, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? जिनशी, तुम आखिरकार मुझसे शादी के लिए पूछने वाले हो। ठीक है, आओ तो हम कल रात मिलते हैं। तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए ताकि तुम सबसे अच्छी अवस्था में इस टीम बिल्डिंग में भाग ले सको। मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से सज धज कर आऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? शेनजोंग आज तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं? बस इंतजार करो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो यह पक्का सच है? शेनजोंग इतने लंबे समय से अपनी शादी को गुप्त रखे हुए थे। आखिरकार वह अपनी पत्नी की पहचान उजागर करने वाले हैं। हाँ, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। शेनजोंग आ गए। जिनशी, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, वो अभी आ रहा है। क्या आप शादी के लिए पूछा जाएगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा सीधी सादी जियांग तियान सजने संवरने के बाद इतनी खूबसूरत लग सकती है। बहुत सुंदर। जियांग तियान, लगे रहो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग मैनेजर शास्त्रीय वाद्यों के अलावा वायलिन भी बजा सकती हैं, और वह भी इतना मधुर। हाँ, इतना मधुर कि बस पूछो मत। क्या जियांग तियान को पहले ही जियांगचिंग से नहीं निकाला गया था? तुम पहले देखो। देवियों और सज्जनों, आज के शुभ दिन का लाभ उठाते हुए मैं आप सभी के सामने एक निजी मामले की घोषणा मैं करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप सभी से अभी मिलवाना चाहता हूँ। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम आखिर यहाँ क्यों हो, लेकिन तुम चाहे कितना भी नाम कमा लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगला व्यक्ति जो सबका ध्यान खींचेगा वह सिर्फ मैं होंगी। नमस्ते, यह है मेरी पत्नी जियांग तियान। आप सभी को नमस्कार। जियांग मैनेजर, तो आप हैं वह जिसकी शेनजोंग ने हमेशा गुप्त रूप से शादी की बात छुपाए रखी थी। देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि शेनजोंग और जियांग मैनेजर के बीच कुछ तो खास है। मेरा अनुमान सही निकला। हाँ, बिल्कुल सही। ये सच है। मुझे माफ करना आप सब, मैं पहले बहुत प्रचार नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने रिश्ते को गुप्त रखा था। जिनशी, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम घोषणा करने वाले थे कि मुझसे शादी का प्रस्ताव रखोगे? क्या तुमने उससे तलाक ले लिया है? मैं उससे तलाक क्यों लूंगा? क्योंकि तुमने जांगशिन को जियांग तियान को परेशान करने के लिए काम पर रखा था, तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, है ना? मैंने नहीं किया। तुमने कल कहा था कि तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव रखोगे। क्या तुम बस मुझे यहाँ फंसाने के लिए लाए थे? पर मैं ऐसा नहीं कहता, तो तुम यहाँ कैसे आती? मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब उसने खुद। करो। क्या तुम वाकई में सोचती हो कि तुम सब कुछ छिपाकर बच निकल सकती हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हे चुयुए ऐसी इंसान निकलेगी। ये सच है कि आप किसी इंसान को उसके चेहरे से जानते हैं, दिल से नहीं। कितनी दुष्ट है। जांगशिन अभी पुलिस स्टेशन में है। जो भी बातें तुमने उससे की थी और जो लेन देन हुए थे उनके सबूत। अगर विश्वास नहीं होता
तो मैं उसे यहाँ पहचान के लिए बुला सकता हूँ। मैं जांग शिन को क्या बताऊं? इस बार सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? आखिरकार तुम्हारा बुरा काम सबके सामने आ गया है ना। मैं मानती हूँ मैं क्षण भर के लिए अपने मन पर नियंत्रण खो बैठी थी, लेकिन जिनशी, मेरा तुमसे प्यार सच्चा है। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मैं तुम्हें केवल अपनी बहन मानता हूँ। जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वह हमेशा से जियांग तियान रही है, तुम नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और वो तो बस गांव की एक साधारण सी गंवार लड़की है। पद और परिवार की पृष्ठभूमि के मामले में वो किसी भी तरह से मुझसे बेहतर नहीं। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आया? आखिर उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसे पसंद करते हो? उसकी पहचान, उसका परिवार, उसका पार्श्व, ये सब मेरी नजरों में बिल्कुल भी ऊंचे नीचे नहीं है। मुझे जो पसंद है वह सिर्फ वह इंसान है। मेरी नजरों में उसकी कमियां ऐसी खूबियां हैं जो मुझे बेकाबू होकर आकर्षित करती हैं। जियांग तियान, तुम इतनी भाग्यशाली कैसे हो? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें वो चीज क्यों मिलनी चाहिए जो मैं जीवन भर हासिल नहीं कर सकती? तुम चुयुए, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत हठी हो। मैंने सोचा था कि दोनों परिवारों के संबंध का फायदा उठाकर तुम्हें कुछ मौके दूं, लेकिन तुम जरा भी पछतावा नहीं दिखा रहे। अगर ऐसा है तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। तुम क्या करने वाले हो? सबको सूचित कर दो। शेन परिवार से ही परिवार पर पूरी तरह से हमला करेगा और सभी सहयोग समाप्त कर देगा। शिन जिनशी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ। जिनशी, मैं उससे माफी मांगती हूँ। माफी, तुम ऐसा मत करो। जिनशी। दोस्तों, मुझे माफ करना, मेरे निजी मामलों की वजह से आप सबको हंसने का मौका मिला। दावत के बाद मैं आप सभी को सालाना छुट्टी दे रहा हूँ ताकि आप सब अच्छे से आराम कर सकें। वाह, धन्यवाद सीईओ। धन्यवाद सीईओ। धन्यवाद सीईओ। अगर आप सब धन्यवाद देना चाहते हैं तो सीईओ की पत्नी को धन्यवाद दो। धन्यवाद सीईओ की पत्नी। शेन जोंग फूरेन, तुम दोनों एक चुंबन करो। चुंबन करो, 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 चुंबन करो।